इस वीडियो के पार्ट 1 की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। अब हमें कंटिन्यूअस टेंस देखना है। तो कंटिन्यूअस टेंस की जो कि पहचान होती है, इस प्रकार से दी गए हमें वाक्य। तो वाक्य को जो कि हम ट्रांसलेट करते हैं तो इसको हम पहचानते हैं, रहा है, रहे हैं, इस प्रकार से आते हैं। यदि उसमें समय नहीं दिया गया है वाक्य में तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा। अन्यथा परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी रहा, रहे, रही आते हैं, लेकिन हमें समय नहीं दिया गया हो तो कोई बात नहीं है। अगर समय दिया हो तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आता है। समय से इस प्रकार से, जैसे कि 10 बजे से 9 बजे से 9 घंटों से, इस प्रकार से अगर आए तो वह परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाता है। तो इस प्रकार की पहचान रहती है। यदि सेंटेंस हो प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी में हो, अगर रहा, रहे आते हैं तो कंटिन्यूअस में होगा यदि समय नहीं है उसमें। और प्रेजेंट में रहा है, रहे हूँ तो वह प्रेजेंट है, रहा थे तो पास्ट है, रहा होंगे तो इस प्रकार से फ्यूचर में आएगा। तो यह जो कि हमारा प्रेजेंट है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस में हमारा प्रेजेंट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है तो यहाँ पर क्रिकेट तो एक वह खेल रहा, तो यह एक वचन है, ठीक है। तो एक वचन के हिसाब से यहाँ पर ए जाएगा और आई के हिसाब से एम आता है और बी आर यू आर इस प्रकार से आएंगे। तो वह के लिए हम ही लिखेंगे यहाँ पर ही प्ले, ठीक है। ही इज आएगा क्योंकि ये एक है और यहाँ पर नोट नहीं है, यहाँ पर तो नोट हम नहीं लिखेंगे। और आईएनजी फॉर्म है तो प्लेइंग, ठीक है। प्लेइंग, खेलना को प्ले कहते लेकिन आईएनजी लगेगा तो प्लेइंग होएगा। प्लेइंग और ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, तो हम क्रिकेट लिखेंगे, क्रिकेट। वह कल इंदौर जा रही है तो वह कल इंदौर जा रही है, तो यह प्रेजेंट है तो ही सी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि फीमेल की बात की गई है तो सी इज, ठीक है। सी इज गोइंग टू इंदौर टुमारो, ठीक है। कल जा रही है तो टुमारो, ठीक है। तो इस प्रकार से टुमारो लिख दिया है। यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे कि इट तो हो गई यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, क्योंकि मौसम वाले वाक्यों में बारह में से इट का जो कि इट बनता है सब्जेक्ट। तो इट और यहाँ पर जो कि होगा इट तो हम लिखेंगे और इट के बाद हो रही है तो यह प्रेजेंट है तो इट के हिसाब से इज, और नहीं तो नोट। रैनिंग होना तो रैनिंग सीधे लिख देंगे, रैन होता है तो रैनिंग। और कहाँ नहीं हो रही है, यहाँ तो हियर, ठीक है। हियर HRE इस प्रकार से लिखते हैं हम। उसके भाई झगड़ा कर रहे थे तो हम लिखेंगे उसके भाई, एक दो तो होंगे, एक से ज़्यादा होंगे तो हिज ब्रदर, क्योंकि लड़ाई अकेले तो नहीं कर रहे होंगे तो हिज ब्रदर। और यहाँ पर पास्ट है, पास्ट के लिए हम वाज वेयर, लेकिन वाज वेयर यहाँ पर आप देख सकते तो यहाँ पर है जो कि बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम यहाँ पर उपयोग करेंगे, यहाँ पर हम बहुवचन के लिए प्रयोग करेंगे वेयर, ठीक है। वेयर लगेगी यहाँ पर, तो वेयर लगेगी और वेयर लगने के बाद फिर क्रिया आएगी, क्योंकि यहाँ पर नोट नहीं लगेगा तो क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्वारल कहते हैं। तो क्वारलिंग, ठीक है। तो क्वारलिंग इस प्रकार से होती है जो कि क्रिया है, क्वारलिंग ING फॉर्म। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया।
वे अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे दे, ठीक है, दे मतलब कि वे कर रहे हैं, अपना गृह कार्य कर रहे होंगे। तो दे विल, ठीक है, दे विल लगेगा दे के हिसाब से। दे विल, और जो कि यहाँ ING फॉर्म आएगा तो दे विल, और यहाँ पर बी लगेगा, बी आता है, विल बी डूइंग, ठीक है, डूइंग करना, डू कहलाता, लेकिन ING फॉर्म डूइंग। और हिज होमवर्क, गृह कार्य, हिज होमवर्क। हिज होमवर्क। और इंजीनियर पुल नहीं बना रहे होंगे, तो इंजीनियर्स वेयर नॉट, और जो कि बिल्डिंग होता है बनाना, तो बिल्डिंग ब्रिज, ठीक है, ब्रिज। यहाँ पर डी साइलेंट होता है। क्या वे अपना कार्य कर रहे हैं, तो प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट के हिसाब से यहाँ पर जो कि इंट्रागेटिव है, इंट्रागेटिव में ओनली सहायक क्रिया आगे जाती है। यदि नोट है तो सब्जेक्ट के बाद फिर नोट लगता है। तो यहाँ पर अपना का बे, यहाँ पर सब्जेक्ट है बहुवचन, तो इस प्रकार यहाँ पर आर आएगी आगे निकल के, ठीक है। तो आर दे डूइंग, ठीक है, डूइंग हिज वर्क, ठीक है, हिज वर्क। तो इस प्रकार से नेगेटिव और इंट्रागेटिव इस प्रकार से बनेगा। तो चलिए हम परफेक्ट टेंस देखते हैं, और आगे की वीडियो जो कि आएंगी हमारी, उसमें हम हर टेंस की लगभग, उसमें हम क्या करेंगे, हम इनकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ट्रांसलेशन करवाने की, हर प्रकार के, वो पहचान भी करवाना सिखाएंगे आपको, हर प्रकार की मिक्सिंग के तौर पे। तो इसमें जो कि परफेक्ट टेंस में आता है, तो परफेक्ट टेंस में क्या होता है, कार्य जो कि हो चुका है उसके लिए इसमें बताया जाता है। जैसे कि सूर्य उदय हो चुका है, वह नदी में मर गया होगा, तो वह मर चुका है पहले ही, ठीक है। तो इस प्रकार के उच्चारण में यहाँ पर परफेक्ट का अंतर्गत आता है, और क्रिया के बाद शब्द आते हैं इसमें, जैसे कि उदय, फिर हो चुका है, यहाँ पर मर गया, ठीक है, और फिर होगा आया है आगे शब्द क्रिया के। तो इस प्रकार से, और जो कि प्रेजेंट में इस प्रकार से होता है, स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस नॉट बी थर्ड, और जो कि आता है ऑब्जेक्ट, और पास्ट में आता है सब्जेक्ट, हेड आता है, और फिर नोट वी थर्ड ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट सेल विल, और नोट, फिर हैव वी थर्ड और ऑब्जेक्ट। तो सूर्य उदय हो चुका है, प्रेजेंट का है, तो द सन, और हैज, ठीक है, हैज लगेगी, हैज, जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार से इसमें कहते हैं, हम जल्दी में इसको कहते हैं हैज। और जो कि होता है फिर इसका थर्ड फॉर्म होता है क्या, राइजन होता है थर्ड फॉर्म। वह नदी में मर गया होगा, तो ही, और स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा है आपको, तो ही के हिसाब से विल हैव, और जो कि मर गया होगा, ठीक है, तो मारा तो किसी ने नहीं होगा, मर गया होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, डाई होता है, लेकिन डाइड लिखेंगे फिर हम थर्ड फॉर्म के हिसाब से, तो डाइड। और नदी में,
तो इन द रिवर। इन द रिवर। और फिल्म 5 बजे से शुरू हो गई है। तो फिल्म 5 बजे शुरू हो गई है। तो द फिल्म, ठीक है, द फिल्म। तो द फिल्म और हैज, क्योंकि प्रेजेंट में है, हैज स्टार्टेड, ठीक है, स्टार्टेड थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड 5 बजे शुरू हो गई है। यहाँ पर अगर बजे के बाद से आता तो फिर यह परफेक्ट टेंस में नहीं आता, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आता। तो स्टार्टेड और 8, ठीक है, 8 5 o'clock इस प्रकार से लिखते हैं, बजे से इस प्रकार से लिखते हैं, क्लॉक इस प्रकार से। वे आम ले आए थे, तो दी और हेड ब्रॉट, ब्रिंग यानी लाना होता है, और जो कि होता है इसका फॉर्म है यह थर्ड फॉर्म, ब्रॉट मैंगोज। इस प्रकार से। वर्षा हो चुकी थी, तो इट हैड, और थर्ड फॉर्म रेंड, इस प्रकार से लिख देंगे हम। किसानों ने गेहूं नहीं उगाए थे, तो द फार्मर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द फार्मर हम लिखेंगे, यहाँ पर आएगा जो कि हमारा इसी प्रकार से चलता आएगा आगे। तो हम लिखेंगे इसको द फार्मर्स, ठीक है। तो द फार्मर्स हेड, ठीक है, हेड, और नोट और ग्रोन होता है थर्ड फॉर्म इसका, उगाने का, ग्रोन, और जो कि भीट, गेहूं को हम भीट कहते हैं। वो पिताजी पत्र लिख चुके होंगे, तो फादर will have written, ठीक है, written the letter। तो इस प्रकार से हमारा यह कंप्लीट हो गया। चलिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान होती है समय से आता है, यदि जैसे सुबह से, 10 बजे से, तो यह इस प्रकार के वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आते हैं। और रही कंटिन्यूअस टेंस की जैसे ही यह भी होता है, लेकिन इसमें समय से होता है, इतना याद रखना। तो इसका जो कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट में सब्जेक्ट है, जब नॉट बीन वर्ब फॉर्म जो कि होता है आईएनजी वाला, और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और पास्ट में होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, और फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव नॉट बीन आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। तो भिखारी सुबह से भीख मांग रहे हैं, तो भीख मांग रहे हैं, तो जो कि होता है हमारे बेगर्स हैं, बेगर्स कहते हैं, बेगर्स मांग रहे हैं। और ये बहुत सारे हैं, तो इसके हिसाब से लगेगी क्या, हैव, बहुवचन में हैव लगती है, ठीक है। तो हैव और भीख मांगना क्या कहलाता है, बेगिंग कहलाता है। तो हैव और जो कि मांग रहे हैं, तो हैव, और यहाँ पर बीन लगेगा, तो बीन और बेगिंग, ठीक है, बेगिंग
वैगिंग और सेंस कब से मांग रहे हैं, सेंस मॉर्निंग जो कि होता है मॉर्निंग। अब यह भी आप इसका फंडा जान लीजिए पहले, सेंस मॉर्निंग। इम्पोर्टेंट बात तो यहीं पर है कि आप कह सकते हैं कि 4 क्यों नहीं लगाया। 4 लगता है क्या, अवधि में 4 लगता है, जबकि ये स्टार्टिंग टाइम में जैसे कि स्टार्टिंग टाइम दिया गया है कि सुबह से, तो इस प्रकार से सेंस लगता है, ठीक है। और अवधि जैसे 9 घंटे 10 घंटे ऐसे कह दिया तो यह 4 के लिए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया। और वह प्रातः 10 बजे से फिल्म देख रही है। तो सी, क्योंकि यहाँ पर फीमेल है तो सी देख रही है। तो यहाँ पर लगेगा क्या, यहाँ पर रही है तो सी हैज़, ठीक है। सी हैज़ बीन और सीइंग, ठीक है। सीइंग हमारा था, यहाँ पर आईएनजी फॉर्म तो लग गया। फिर हमारा सीइंग के बाद ऑब्जेक्टिव क्या, फिल्म, द फिल्म, सीइंग द फिल्म। और कितने बजे से, तो सिंस 10 o'clock। इस प्रकार से हम लिखेंगे, इस प्रकार से हमको लिखना होता है। तो आगे जो कि हमारा है, मैं उसके लिए 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा है नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, मैं उसके लिए 3 घंटे से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। यहाँ पर है नहीं लिखेंगे, हम हूँ लिखेंगे, क्योंकि यहाँ उच्चारण फिर यहाँ पर गलत हुआ। तो यहाँ पर आई, ठीक है, आई और जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है तो आई के हिसाब से हैव लगेगी। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, ठीक है। वेटिंग फॉर हिम, ठीक है। हिम, वेटिंग फॉर हिम। और कितने, 3 घंटे से, तो यहाँ पर अवधि दी गई है तो फॉर 3 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 3 आवर्स लिख देंगे हम। तो इस प्रकार से हमने लिख दिया। तुम 3 सप्ताह से कुछ भी नहीं कर रहे हो। तो तुम मतलब यू के हिसाब से लग गया, यू हैव बीन नोट, यहाँ पर बीच में आएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं है। तो नोट बीन डूइंग और कुछ भी नहीं करना तो नथिंग, ठीक है। डूइंग नथिंग और फॉर, क्योंकि यहाँ पर अवधि दी गई है तो फॉर 3 वीक, ठीक है। 3 वीक्स। और मैं 7 वर्ष से उसी हूँ। यहाँ पर जो कि है, जो कि थोड़ी हमारा मिस लिख दिया था तो उसकी यहाँ पर हम मदद ऐड कर देते हैं, ठीक है। मदद, तो आई हैड, ठीक है। आई हैड बीन हेल्पिंग आप स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। हेल्पिंग
आप साथ में वीडियो जब भी देखते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है साथ में भी, अन्यथा दोबारा प्ले करके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। हेल्पिंग के बाद जो कि आएगा हमारा, फिर हमको यहाँ पर आगे करना है। हेल्पिंग के बाद हेल्प, फिर हमारा कितना आएगा उसकी, मतलब कि हम लिखेंगे इसको हिज नहीं लिखेंगे यहाँ पर, हमको लिखना है 7 वर्षों से, मतलब हिम और फॉर 7 ईयर, ठीक है, ईयर्स। इस प्रकार से शिक्षक सुबह से सवाल कर रहा होगा, तो शिक्षक सुबह से सवाल कर रहा होगा, इसके लिए हम इसी प्रकार से कुछ है हमारा, तो इसके लिए हम लिख लेते हैं द टीचर, जो कि हमारा टीचर है। द टीचर will have been, ठीक है, been और solving, ठीक है, solving, सवाल कर रहा होगा, सॉल्व, क्योंकि सॉल्व करना होता है, तो सॉल्व सवाल को क्या कहते हैं हम, सम्स और सेंस, वो कब बताया गया है, तो मॉर्निंग टाइम है, कब से, मॉर्निंग टाइम, तो यहाँ पर मॉर्निंग लिख देता हूँ, तो आप यहाँ पर समझ लेना, थोड़ी यहाँ पर जगह थोड़ी सी कम पड़ गई है। और जो कि है, हम 1 घंटे से पतंग बना रहे थे, तो हम 1 घंटे से पतंग बना रहे थे, तो वी होगा हमारा, फिर तो वी थे, तो वी हैड बीन, हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चल रहे हैं, तो बीन के बाद जो कि आईएनजी फॉर्म आएगा हमारा, तो मेकिंग काइट फॉर आवर, ठीक है, इस प्रकार से। तो चलिए, इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।